हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, ईयरली करंट अफेयर्स की मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी, तो उसका ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन 2023। तो 2023 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस किस कंट्री में होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है फिजी। तो फिजी में कहाँ पर होगी? नाडी में। तो नाडी फिजी में 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 होगी। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुंडी बीच एंड कदमत बीच हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस, वेयर इज इट लोकेटेड। तो थुंडी बीच और कदमत बीच, जिनको ब्लू फ्लैग की कैटेगरी में है, जब ब्लू बीच की कैटेगरी में रखा गया है, तो ये कहाँ पर हैं? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। तो गाइज, अब टोटल कितने बीच हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 12 बीच, जिनको ब्लू फ्लैग या फिर ब्लू फ्लैग की कैटेगरी में, या ब्लू बीचेस की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट, सिम्बैक्स इज अ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है जी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। तो गाइज, इनिशियली इसका नाम क्या था? लायन किंग। तो ये एक्सरसाइज जो है ये 1994 में शुरू हुई थी, और इसका शुरू में नाम होता था एक्सरसाइज लायन किंग। तो अब इसका नाम सिम्बैक्स है। टाइगर ट्रम्फ इज एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो टाइगर ट्रम्फ जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। तो गाइज, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इट इज़ द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बिटवीन यूएस एंड इंडिया। ट्राई सर्विसेज मीन्स कि इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। ऋषि सुनक हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ऋषि सुनक किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है यूके। तो ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और वो इंडियन ओरिजिन हैं, वो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी वाज फ्रॉम विच स्टेट। तो मास्टर श्याम शरण नेगी कौन सी स्टेट से थे? हिमाचल प्रदेश। तो अभी 2022 में ही उनका देहांत हुआ है। तो वो इंडिया के पहले वोटर थे, मास्टर श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट इन 2022। तो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीती है? मुंबई ने। तो गाइज, ये जो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, ये एक डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाइजूज सोशल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये कौन बने हैं इसके एम्बेसडर? लियोनल मेसी। बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो गाइज, ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है आफ्टर दुधवा, पीलीभीत एंड अमनगढ़, और ये इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है। लूला डा सिल्वा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो लूला डा सिल्वा जो हैं वो ब्राज़ील के प्रेजिडेंट बने हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड
UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इन 2022। तो COP27 कहाँ पर हुआ है? इजिप्ट में। तो इजिप्ट में शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ है COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 27। तो गाइज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये कहाँ पर हुआ है? इजिप्ट में। और जो COP28 है वो कहाँ पर होगा? UAE में 2023 में। हु हैज़ एक्वायर्ड ट्विटर फॉर 44 बिलियन? तो 44 बिलियन डॉलर में किसने एक्वायर किया है ट्विटर को? इलॉन मस्क ने। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल? तो 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल को किसने होस्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। तो इंटरपोल होता क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 36th प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, टेकिंग ओवर फ्रॉम सौरभ गांगुली। तो 36 प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI कौन बने हैं? रोजर विनी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो इंडिया के नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? गिरिधर अरमाने। What is the rank of India in the Global Hunger Index 2022? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक क्या रहा है? 107, 107। Who has won the Women's Cricket Asia Cup 2022 for the 7th time beating श्रीलंका? तो श्रीलंका को हराकर वीमेंस क्रिकेट एशिया कप 2022 7वीं बार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। तो इंडिया की जो टीम है इसको कौन लीड कर रहा था? हरमनप्रीत कौर। तो उन्होंने 8th वुमेन्स एशिया कप में श्रीलंका को हराकर ये T20 वर्ल्ड कप जीता है। और ये फाइनल कहाँ पर खेला गया? सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बांग्लादेश में। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किसने टॉप किया है? हरियाणा ने। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2022, तो इसका प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? इंडिया को। तो गाइज यूनियन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह जो हैं उनको री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। विच इंडियन सिटी हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड ग्रीन सिटीज अवार्ड 2022? तो ये किसने जीता है? हैदराबाद ने। वेयर हैज़ द फर्स्ट ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 बीन हेल्ड रिसेंटली? तो फर्स्ट ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ पर हुआ है? चेन्नई। तो ये हुआ है चेन्नई में। तो ये चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन ड्रोन एसोसिएशन और गरुड़ा एरोस्पेस ने। हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के 50th चीफ जस्टिस कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनसे पहले कौन थे? UU ललित। वेयर विल द आर्मी डे परेड 2023 वी हेल्ड? तो आर्मी डे परेड 2023 कहाँ पर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। तो ये कहाँ पर होगी? बेंगलुरु में।
आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को। तो इस बार जो आर्मी डे परेड है 2023 वो बेंगलुरु कर्नाटका में होगी। तो इससे पहले 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, तो वो भी इस बार पहली बार दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जब सेलिब्रेट किया गया था। और इंडियन नेवी डे वो भी पहले दिल्ली में उसको और सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इस बार वो 4 दिसंबर को विशाखापट्टनम में सेलिब्रेट किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडेंजर्ड स्लेंडर लोरीज विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पर सेटअप की जाएगी? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भारत की पहली सेंचुरी सेटअप की जाएगी स्लेंडर लोरीज के लिए। तो ये कहाँ पर होगी? तमिलनाडु में, करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स में। हु हैज़ बीन नेम्ड द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 21-22 फॉर द सेकंड ईयर रनिंग? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। और ये इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। इंडियाज़ मेंस हॉकी टीम डिफेंडर एंड वाइस कैप्टन हरमनप्रीत सिंह हैज़ बीन वोटेड द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। तो इनके साथ फेलिस एल्बर्स जो कि नीदरलैंड की प्लेयर हैं, वो बनी हैं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इन वुमेंस कैटेगरी। तो वुमेंस कैटेगरी में फेलिस एल्बर्स नीदरलैंड की प्लेयर हैं, तो उनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इंडियाज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन हैज़ एंडेड? तो इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम मंगलयान भी बोलते थे, तो कितने सालों के बाद वो ख़त्म हुआ है? 8 ईयर्स। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन बेटर नोन एज मंगलयान, तो इसको किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। कब लॉन्च किया था? 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013 को। और गाइज ऐसा करने वाला इंडिया पहला फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसने ऐसा किया है, और दुनिया में चौथा देश बना था भारत जिसने मार्स मिशन को लॉन्च किया था। इन विच नेशनल पार्क PM मोदी हैज़ रिलीज्ड चीताज ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया? तो जो चीताज नामीबिया से लाए गए थे, तो उनको कहाँ पर रिलीज़ किया गया? कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो किसने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो इसका करेक्ट आंसर है बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया पहले फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? तो हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दलीप तिर्की। तो दलीप तिर्की जो हैं फर्स्ट प्लेयर प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया बने हैं। नेक्स्ट, विच फुटबॉल टीम वॉन द डूरंट कप इन 2022? तो ये कौन सा एडिशन था? 131st डूरंट कप 2022। इसको किसने जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। उसने किसको हराया है? मुंबई सिटी को। तो गाइज जो डूरंट कप का विनर होता है उसको 3 ट्रॉफी दी जाती हैं। एक होती है डूरंट कप, दूसरा होती है शिमला ट्रॉफी, और तीसरी होती है प्रेसिडेंट्स कप। और इस टूर्नामेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडियन आर्मी एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडियन आर्मी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। विच कंट्री हैज चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना इन 2022? तो कौन सा देश है जिसने अपनी कैपिटल को चेंज किया है नूर
नूर सुल्तान से अस्ताना, तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। तो इसके साथ साथ इंडोनेशिया ने भी अनाउंस किया है कि उनकी नई कैपिटल कौन सी होगी, नुसनतारा। अभी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया है कि अब उनकी नई कैपिटल जो है वो नुसनतारा होगी। विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ द 6th एशिया कप T20 टूर्नामेंट इन मेंस कैटेगरी? तो ये किसने जीता है एशिया कप T20 टूर्नामेंट इन मेंस कैटेगरी? श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप T20 टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर हैज़ रिटायर्ड रिसेंटली? तो रोजर फेडरर किस देश के लिए खेलते थे? स्विट्ज़रलैंड। तो वो स्विट्ज़रलैंड के टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ली है। लंपी स्किन डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लंपी स्किन डिजीज़, जिसे हम शॉर्ट में LSD भी बोलते हैं, तो ये एक वायरल डिजीज़ है। तो ये कौन से वायरस की वजह से होता है? कैप्रीपॉक्स वायरस। तो मेनली ये कैटल्स में होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए, LSD को से बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन जो दी जा रही है वो है गोट पॉक्स वैक्सीन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 132। तो गाइज, इंडिया रैंक्ड 132 among 191 countries. Next, what is the new name of the Rajpath, the iconic avenue in New Delhi? तो राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। तो राजपथ, इसको हम किंग्स वे भी बोलते थे। ये एक रोड है फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, और इसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ हो गया है, जिसका मीनिंग है पाथ ऑफ ड्यूटी। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय नीरज चोपड़ा इन डायमंड लीग 2022? तो डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड मेडल। तो गाइज, ये जो डायमंड लीग का फाइनल है ये कहाँ पर हुआ है? ज्यूरिच में, और वो पहले फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अंतिम पंगाल हैज़ वॉन विच मेडल इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में अंतिम पंगाल ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। तो गाइज, अंतिम पंगाल हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन सोफिया, बुल्गारिया। तो ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? सोफिया, बुल्गारिया में। और यहाँ पर अंतिम पंगाल जो है वो पहली इंडियन वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने ये अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 36th नेशनल गेम्स 2022 जो अभी गुजरात में हुए हैं वहाँ पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो गाइज़, इस PDF को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।